और अब खबरें विस्तार से। जयपुर में महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। ब्यूना विस्टा रिसोर्ट में ये बैठक चल रही थी। विधायक दल के नेता का फैसला हाईकमान पर छोड़ा गया है। समर्थन देने या नहीं देने का फैसला आलाकमान करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस विधायक दल की बैठक समाप्त हो चुकी है और ब्यूना विस्टा रिसोर्ट में बैठक चल रही थी। हाईकमान पर फैसला छोड़ा गया है विधायक दल के नेता का, और समर्थन देने या ना देने का फैसला भी आलाकमान करेंगे। महाराष्ट्र विधायक दल की बैठक चल रही थी जयपुर में। बाड़ेबंदी की गई थी इन विधायकों की और जयपुर लाया गया था इन विधायकों को। हम लगातार इस खबर से जुड़ी हुई तमाम अपडेट, तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त ये बड़ा अपडेट, विधायक दल की बैठक समाप्त और बैठक के बाद कोई निर्णय नहीं निकला है। समर्थन देने या ना देने को लेकर जो फैसला होगा आलाकमान वो फैसला करेगा। विधायक दल के नेता का फैसला भी हाईकमान पर छोड़ा गया है। और ये वो विधायक जो इस रिसोर्ट में रुके हुए थे। महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक दल की बैठक समाप्त हो चुकी है। ब्यूना विस्टा रिसोर्ट में ये बैठक चल रही थी। यहीं पर ये इन तमाम विधायकों को रोका गया था। यूं कहें बाड़ेबंदी विधायकों की गई थी। खरीद फरोख्त से डर था और कोई विधायक के साथ खरीद फरोख्त की घटना ना हो, इसलिए बाड़ेबंदी की गई। जयपुर इन्हें भेजा गया। जयपुर सबसे सेफ जगह लगी और इसलिए इन विधायकों को जयपुर भेजा गया और एक ही जगह पर रखा गया। एक रिसोर्ट में इन्हें रखा गया और इसके बाद यहाँ पर एक अहम बैठक हुई इन विधायक दल की। क्या कुछ रहा बैठक में और क्या कुछ निर्णय लिए गए इस बैठक में, मेरे सहयोगी गोवर्धन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गोवर्धन, ब्यूना विस्टा रिसोर्ट में बैठक चल रही थी, खत्म हो चुकी है, क्या रहा? देखिए, इस बैठक में कोई निर्णायक तौर से फैसला नहीं हो पाया। कांग्रेस हाईकमान पर फैसला छोड़ दिया गया है। कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन बनेगा ये सोनिया गांधी की स्तर पर तय होगा। जो विधायक दल की बैठक हुई है उसमें महाराष्ट्र के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर भी चर्चा की गई और जो मौजूदा घटनाक्रम है कि क्या अगर शिवसेना सरकार बनाने की पहल करती है तो क्या उसे समर्थन दिया जाए या नहीं दिया जाए। एनसीपी अगर कोई पहल करती है तो गठबंधन तो रहेगा, लेकिन शिवसेना को लेकर के कोई भी फैसला ये भी हाईकमान पर छोड़ दिया गया है। तो विधायक दल का नेता और महाराष्ट्र के आगामी घटनाक्रम पर सरकार बनाने पर किसी को समर्थन देना या नहीं देना, इन पर फैसला भी अब सोनिया गांधी करेगी। फिलहाल ये जो विधायक है ये ब्यूना विस्टा रिसोर्ट में रुके हुए हैं और उनके राजस्थान भ्रमण का कार्यक्रम भी बन रहा है। पुष्कर और अजमेर वो जा सकते हैं कभी भी, लेकिन फिलहाल जो ताजा अपडेट यही है कि जो विधायक दल के नेता का चुनाव था उस पर बैठक जरूर हो गई है, लेकिन एक लाइन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित करके और उसका फैसला अब हाईकमान पर, कांग्रेस हाईकमान पर छोड़ दिया गया है। तो दिल्ली से ही तय होगा कि महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा और आगे क्या वो विपक्ष में बैठेंगे या सरकार बनाने के लिए किसी दल का समर्थन करेंगे, ये भी सोनिया गांधी के स्तर पर ही तय होगा। जी, लेकिन गोवर्धन, वक्त काफी कम है, समय की कमी है, क्योंकि राज्यपाल बीजेपी को बुला चुकी है, सरकार बनाने के लिए न्योता दे चुकी है। बीजेपी भी उधर कवायद में लगी हुई है, बैठकें चल रही हैं। देखिए, सारी जो पार्टियां हैं वहां पर पूरा पेच है वो बीजेपी और शिवसेना के बीच में फंसा हुआ है। अगर बीजेपी सरकार बनाने का न्योता स्वीकार नहीं करती है और दावा पेश नहीं करती है तो फिर राज्यपाल जो सबसे बड़ा दल है सेकंड नंबर पर शिवसेना, उसको मौका देगा। अगर शिवसेना भी नहीं पहल करती है और तो फिर तीसरा नंबर आता है एनसीपी कांग्रेस गठबंधन का। तो उस दल के हिसाब से फिलहाल तो बीजेपी को सबसे बड़ा दल होने के नाते वहां महाराष्ट्र के राज्यपाल ने दावा पेश करने को कहा है। अब बीजेपी ने कोई फैसला किया नहीं है, तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश करती है तो हालात दूर अलग होंगे और अगर बीजेपी दावा पेश नहीं करती है तो फिर बात आगे बढ़ती है कि शायद शिवसेना आए या एनसीपी और कांग्रेस कोई आगे बढ़ के फैसला करेगी। नंबर गेम है नहीं, अगर कांग्रेस और एनसीपी मिलती है तो भी उनका आंकड़ा
100 के आसपास ही बैठता है, जबकि मैजिक फिगर वहां का 145 का है। जी। तो अगर इस गठबंधन के लिए संभावना तभी बनती है जब शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों बिल्कुल। मिलकर अगर गठबंधन करे सरकार बनाने के लिए, तो बहुमत का आंकड़ा पहुंचता है, जिस पर फिलहाल कोई फैसला हो नहीं पाया। दिल्ली के स्तर पर फैसला होगा। जी। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे जब जयपुर पहुंचे और पत्रकारों ने बात की तो उन्होंने कहा कि वो तो जयपुर घूमने आए हैं, खूबसूरत जगह है जयपुर। चलिए गोवर्धन, मैं फिर से आपके पास लौट रहा हूँ। बाबूलाल दहल हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं और उस रिसोर्ट के बाहर ही, बाबूलाल शायद अब भी आप वहीं पर मौजूद हैं जहां तक मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ। क्या चल रहा है, क्या हाल चले? जी, अब से कुछ ही देर पहले जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई महाराष्ट्र की, वो खत्म हो गई और जैसा कि गोवर्धन चौधरी बता रहे थे, पार्टी आलाकमान पर फैसला छोड़ दिया गया है। शिवसेना को समर्थन देना है या नहीं देना, ये पार्टी का आलाकमान तय करेगा। विधायक दल का नेता कौन होगा, ये भी पार्टी के आलाकमान पर छोड़ दिया गया है। लेकिन चर्चा ये है कि सैर सपाटे के लिए जो विधायक जा रहे थे, शायद वो स्थगित भी हो सकता है। इस बारे में बसें बाहर खड़ी हैं, खूब सारी कारें भीतर हैं इस रिजॉर्ट के, लेकिन हलचल अब ज्यादा नहीं हो रही है। कुछ विधायक निकल के जा भी रहे हैं। वर्षा गायकवाड़ विधायक हैं जो अब से कुछ देर पहले यहां से निकली हैं, लेकिन अधिकांश विधायक भीतर मौजूद हैं। और पिछले आज ये तीसरा दिन होने को आया, ज्यादा कुछ बातें नहीं करी जा रही। ना कोई विधायक यहां पर आकर के आज कोई बात कर रहा है, ना कांग्रेस के जो नेता है जो मोर्चा संभाले हुए वो भी यहां पर नहीं आए। राजस्थान की ओर से रघु शर्मा, महेश जोशी, वैभव गहलोत और धर्मेंद्र राठौड़, उनकी ओर से भी कोई बात हुई नहीं। अब एक एक करके शायद विधायकों के निकलने का सिलसिला शुरू हो रहा है। आप देखिएगा, ये महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक हैं जो जा रहे हैं और अब ये जाएंगे कहां ये बताया नहीं गया है। कितने विधायक हैं इनमें से? तो विधायक ही जा रहे हैं। जो साथी पत्रकार हैं जो महाराष्ट्र से हैं वो ये बता रहे हैं कि विधायकों के जाने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन ये अजमेर जा रहे हैं, पुष्कर जा रहे हैं, रणथंबोर जा रहा है या फिर जयपुर शहर यानी पिंक सिटी भ्रमण के लिए जा रहे हैं। तो एक एक करके सारे विधायक जो है उनके निकलने का सिलसिला शुरू हो गया। आप देखिएगा, अभी तो कोई नहीं गया, इस गाड़ी में खाली निकली है, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें देखने वाली बात होगी, क्योंकि भीतर क्या चल रहा है, सारी चीजें पार्टी के आलाकमान पर छोड़ दी गई हैं। उम्मीदें जग गई है कांग्रेस की कि अगर शिवसेना बीजेपी से स्थायी रूप से गठबंधन तोड़ने की घोषणा कर देती है तो फिर शिवसेना नेतृत्व करेगी, तो एनसीपी के साथ में कांग्रेस उनका समर्थन करेगी और फिर एक तरह से कांग्रेस अपने आप को फिर से महाराष्ट्र। लेकिन अब तक शिवसेना की तरफ से ऐसा कोई संकेत तो नहीं मिला बाबूलाल। जी देखिए, फिलहाल तो तमाम चीजें बड़े नेताओं के ऊपर है। मल्लिकार्जुन खड़गे भीतर हैं, उनके बड़े नेताओं के साथ में, मेरे साथ में बहुत सारे सहयोगी भी थे, लेकिन वो इधर उधर हो गए हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे तो पत्रकारों से बातचीत में ये कहते हैं कि मैं जयपुर घूमने आया हूं, अच्छी जगह है। जी, उनके लिए तो खूबसूरत जगह है ही, क्योंकि उनको मौका मिल रहा है। बीजेपी और शिवसेना के बीच में बात बनते बनते बिगड़ गई और कोई लग नहीं रहा कि डेडलॉक टूटेगा अब दोनों के बीच में। तो ऐसी सूरत में उनकी उम्मीदें जग गई। भवानी सिंह देवड़ा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, न्यूज 18 इंडिया के हमारे वरिष्ठ सहयोगी। भवानी सिंह, क्या लगता है आपको जिस तरह से भीतर खिचड़ी पक रही है, क्या लगता है कांग्रेस की उम्मीदें जिंदा हो रही हैं अगर शिवसेना सरकार बनाने के लिए दावा पेश करती है और बीजेपी आगे नहीं बढ़ती है तो? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कांग्रेस के सामने ज़्यादा विकल्प नहीं है। अगर बीजेपी अगर कहती है कि सरकार बनाना है तो मुश्किल ये है कि कोई न कोई डिसीजन कांग्रेस को लेना होगा। कांग्रेस इस तरीके से विधायकों को ज़्यादा वक्त तक नहीं रोक सकती। हम किसी को समर्थन नहीं दे रहे, इसलिए जो हमारे जो सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि इनसे बात की गई, विधायकों से ये कहा गया कि अगर शिवसेना को बाहर से समर्थन दें तो वो तैयार हैं। और एक तरह से ये माइंड मेकअप यहाँ पर किया जा रहा है कि शिवसेना को बाहर से क्या समर्थन दिया जा सकता। हालांकि जो हमारे सोर्सेज है वो दो सूचनाएं हैं कि फैसले में, उसमें एक ही है कि फैसला पार्टी हाईकमान करेगी कि समर्थन देना या नहीं देना, शिवसेना को देना या फिर बिल्कुल नहीं देना। दूसरा ये है कि विधायक दल के नेता का चुनाव, हालांकि कांग्रेस की ओर से आपको पता है कि नहीं तो कोई मुख्यमंत्री बनने वाला है, लेकिन फिर भी विधायक दल के नेता का चुनाव करना है, तो वो एक तरह से यूनिनिमस यहाँ पर ये बात हुई है, किसी का नाम तय नहीं हुआ कि पार्टी हाईकमान। अच्छा, ये बताइएगा कि शिवसेना भी उग्र राष्ट्रवाद की पैरवी करती रही है और जब मंदिर बन नहीं रहा था, जब तारीख पर तारीख आ रही थी कोर्ट की ओर से, तब शिवसेना के बड़े नेता अयोध्या भी गए थे। अब मंदिर का मसला सुलझ गया है, तो ऐसी सूरत में क्या वो जोखिम उठाएगी कांग्रेस का समर्थन लेने की और एनसीपी का समर्थन लेने की?
देखिए, शिवसेना तो जोखिम उठाएगी नहीं उठाएगी, बड़ा सवाल है कि वो उठा सकती है, लेकिन क्या कांग्रेस ये जोखिम उठाएगी? कांग्रेस के चलिए सामने चलिए इससे भी चलिए, बड़ी बिल्कुल अपडेट आपसे लेते रहेंगे बाबूलाल। शुक्रिया फिलहाल ये तमाम जानकारी देने के लिए। बाबूलाल धायल हमारे साथ जयपुर से जुड़े, गोवर्धन चौधरी भी हमारे साथ जुड़े। शुक्रिया गोवर्धन, आपका भी तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों का फर्जीवाड़ा मामला, सहकारिता रजिस्ट्रार हर शनिवार को सुनवाई करेंगे। अब 49 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को नोटिस जारी किया गया है। सोसाइटियों के खिलाफ करीब 4500 शिकायतें मिली थी। 142 करोड़ के फर्जीवाड़े की ये शिकायतें हैं। अब सुनवाई की जाएगी। लगातार ये सुनवाई हर शनिवार को होगी। सहकारिता रजिस्ट्रार ये सुनवाई करेंगे। खबर भरतपुर से, जहां सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए। कार में शादी से ये बाराती लौट रहे थे और इन घायल हुए लोगों में दूल्हा दुल्हन भी शामिल हैं। जब बाराती वापस लौट रहे थे तो अचानक सड़क पर आवारा पशु आ गए। गाड़ी तेज रफ्तार में थी, बेकाबू हुई और पलट गई। ऐसा है, हम बारात लेके गए थे कामा से बाइक, छोटे वाले भाई की शादी करके नहीं लेके आ रहे थे। रास्ता में डीग से आगे बदनागर के पास में अचानक से रोड पे लील गाय निकली और गाड़ी स्पीड में थी, उनसे टकरा गई। उनमें भिड़ करके वो आपसी में लड़ रहे थे, उनको बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हो गया। दौसा के नेशनल हाईवे 21 पर श्रद्धालुओं से भरी एक बस पलट गई। बस में 25 श्रद्धालु सवार थे। हादसे में 9 श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। श्रद्धालु मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि हादसा ड्राइवर को नींद आने की वजह से हुआ। नींद की झपकी लगते ही बस बेकाबू हो गई और पलट गई। हादसे में श्रद्धालु बस के अंदर ही फंस गए, जिन्हें खिड़की और दरवाजे तोड़कर बाहर निकाला गया। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।